नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी को स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक की ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य पथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 29 मार्च 2021 को हम आपके लिए लेकर आए हैं होली पर्व पर मुख्यतः बनाए व खिलाए जाने वाले पकवान गुजिया, कांजी बड़ा व ठंडाई के जो है गुण या उपयोग के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि होली पर्व पर जो होलिका दहन किया जाता है वो, और जो कलर्स का यूज़ करते हैं और इसे खूब धूमधाम से मनाते हैं, उसका साइंटिफिक क्या रोल है, साइंटिफिक क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो जो होली का त्यौहार है ये रंगों का त्यौहार है। इसे जो है हम फागुन मास में आने वाली जो पूर्णिमा होती है उस पर मनाते हैं। और एक्चुअल में ये त्यौहार जब मनाया जाता है उस समय मौसम जो है अपनी करवट लेता है, यानी कि उस समय ठंडी से गर्मी का मौसम आने लगता है, जिसके कारण शरीर में सुस्ती आने लग जाती है। नसों में थोड़ा सा खून का दौरा कम होने से जो है शरीर जो है वो थका थका सा भी महसूस होता है, आलसी सा हो जाता है। तो ऐसे में जब हम रंगों का त्यौहार यानी होली को खूब धूमधाम से मनाते हैं, गाने बजाने के साथ में खूब खुशियाँ मनाकर धूमधाम से नाच गाने के साथ मनाया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी जो सुस्ती आई होती है शरीर में वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है इससे। साथ ही साथ जो हम होली पर्व पर जो ये रंग गुलाल और अबीर ये सब खेलते हैं, लगाते हैं एक दूसरे को, उसका कारण ये है कि जब जो गुलाल और कबीर हैं ये सब शरीर पर एक अलग ही इफेक्ट दिखाते हैं, बेहद अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। साथ ही साथ जब हम ढाक यानी कि जो टेसू होता है, टेसू के फूल कहे जाते हैं, मार्केट में होलिक के सब बहुत मिलते हैं। ढाक या टेसू के फूलों से बने हुए जो तैयार किया हुआ जो कलर्ड वाटर होता है, इस वाटर का शरीर पे यूज़ करते हैं। और बिल्कुल प्योर वाला जब हम अबीर या गुलाल लगाते हैं तो क्या होता है, ये शरीर पर बेहद सुकून देता है, ठंडक पहुंचाता है शरीर को। साथ ही साथ स्किन को ये एक्साइट कर देता है और स्किन के पोर्स से जाकर वहाँ की जो ब्यूटी होती है, स्किन की ब्यूटी को भी बढ़ाने का काम करता है। तो यूज़ करिएगा ढाक या टेसू के फूलों से बना हुआ जो वाटर होता है उसका उपयोग घर में करिए होली के त्यौहार पे स्पेशली। ये तो बात हुई कि होली पर जो यूज़ किए जाने वाले रंग यानी कि अबीर गुलाल के बारे में, या ढाक के फूलों से बना हुआ जो पानी का इस्तेमाल हम लोग अभी भी कुछ घरों में बहुतायत से किया जाता है होली पर्व पे। इसके बाद बात करते हैं कि होलिका दहन के बारे में। तो हम ये तो जानते हैं कि होलिका दहन के पीछे जो कथा है कि क्यों किया जाता है, ये तो एक पारंपरिक जो कथा चली आ रही है वो तो हम सब उस पौराणिक कथा के बारे में जानते ही जानते हैं। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो होता क्या है कि जब शरद ऋतु ख़त्म होती है और ये बसंत ऋतु स्टार्ट होती है, उस समय हमारे शरीर के अंदर और साथ ही साथ हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि इस वेदर में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। ऐसे में जब होलिका दहन किया जाता है तो होलिका दहन करने से आसपास का जो टेम्परेचर है वो लगभग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 150 से 170 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ जाता है। और ख़ास तौर पे जब हम पूजन के लिए उसमें लौंग, इलायची और इस तरह की जब चीज़ें डाली जाती हैं तो क्या होता है कि जब उससे टेम्परेचर में जा कर ये बाहर टेम्परेचर अचानक से तेज़ से बढ़ता है तो ये क्या करता है, हमारे शरीर इसकी गर्मी से हमारे शरीर और हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर का जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का भी काम करती है होलिका दहन। तो हमने जाना कि रंगों का त्यौहार जो नाच गाने के साथ मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, दूसरी बात हम कलर जो यूज़ करते हैं तो वो क्यों करते हैं, और तीसरी बात हमने जानी कि हम जिसमें होलिका दहन करते हैं उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। साथ ही साथ आपको बचना चाहिए इसमें होने वाले जो कलर्स के साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, कलर्स के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप जब भी रंग खेलने जाएं होली पे तो आप उससे पहले अपने शरीर पर तेल या उपटन लगा लें अच्छे से, और रंग खेलने के बाद अब छुड़ाने के लिए भी जो है उपटन का ही इस्तेमाल कीजिए। पहले घरों में ऐसा ही किया जाता था, अब ज़रूर हम लोग सोप या शैम्पू का यूज़ करने लगे हैं, पर कोशिश करिए कि पहले आप उपटन ही लगाइए। उपटन से कलर उतारने के बाद में आप जो है ये सोप का इस्तेमाल करिएगा। इसके दो कारण हैं और दो फ़ायदे भी हैं कि जब अगर आप
उपटन का इस्तेमाल करेंगे तो कलर जो है एक तो बेहद आसानी से निकल जाएगा, दूसरा आपकी त्वचा पे कोई भी कलर का हार्म इफेक्ट नहीं आने पाएगा। तीसरी चीज़ कि अब हम सबसे मेन जानेंगे कि होली पे जो हम लोग बनाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, अपने मेहमानों को और ख़ुद भी खाते हैं, मुख्यतः उपयोग में आने वाले पकवान यानी गुजिया और कांजी वड़ा, ठंडाई, ठीक है, इनके गुण या उपयोग क्या हैं, हम क्यों इनको होली पर्व पर मनाते हैं, तो जो है इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे शरीर पर इस्तेमाल करने पर, खाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुजिया के बारे में। गुजिया जो होती है ये मुख्य रूप से हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात और बिहार में स्पेशली जो है वो होली या दिवाली के पर्व पर हम इसे गुजिया को बनाते हैं। आप क्या जानते हैं कि बिहार में इसे जाना जाता है पेड़ा किया के नाम से, गुजरात में इसे जानते हैं घुघरा के नाम से, तो वहीं महाराष्ट्र और उड़ीसा में इसे जाना जाता है करंजी नाम से, और उत्तर प्रदेश में इसे जानते हैं हम लोग जो है वो गुजिया के नाम से, और तमिलनाडु में सोमस के नाम से जानी जाती है हमारी गुजिया। तो है गुजिया एक ही, थोड़ा सा बनाने के तरीके में हल्का सा फ़र्क है स्टेट वाइज, लेकिन इफेक्ट तो लगभग सेम है और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है ये हमारी गुजिया। तो ये गुजिया जो होती है मुख्यतः बनती किससे है, सूजी से, खोए से, जिसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और मैदे का प्रयोग किया जाता है, और भाई ऑयल तो यूज़ होगा क्योंकि ये डीप फ्राई तो होती ही होती है। तो इस कारण क्योंकि डीप फ्राई होती है तो ये ब्रूहण का काम करती है, यानी शरीर की धातुओं को पुष्ट करने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है हमारे शरीर को। फैट बढ़ता है, इससे ध्यान रखिएगा। बल कारक होती है ये, अत्यंत मधुर होती है, बेहद मीठी। कुछ लोग तो बनाने के बाद इसे चाशनी में भी डालते हैं, तो वो पाक में डाली जाती है, तो आप समझिए फिर तो ये मधुर ही मधुर होनी है बस। तो आप चाहें तो थोड़ा सा मधुर रस का वो कम करने के लिए उसमें मत डालिए पाक में, शुगर वाली यानी कि चाशनी वाली गुजिया का इस्तेमाल ना करें। गुरु होती है शरीर के लिए, हैवी होती है ये हमारे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पित्त दोष और वात दोष को दूर करती है, यानी पित्त दोष और वात दोष का जो इफेक्ट होता है उसे कम करने वाली होती है। रुचिकारक होती है, शरीर खाने में इंटरेस्ट जगाती है, और जो जिनकी अग्नि बढ़ी हुई होती है उनके लिए बेहद अच्छी है, क्योंकि ये जो प्रदीप्त अग्नि वाले होते हैं उन्हें जो है वो अच्छे से कुछ चाहिए होता है उनकी अग्नि को संतुष्ट करने के लिए, तो ऐसे में गुजिया बेहद अच्छा काम करती है। अब हम दूसरे पकवान के बारे में बात करते हैं जो मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है, वो है ठंडाई। ठंडाई मुख्यतः होली पे तो बनती ही बनती है, लेकिन इसके साथ साथ इसे पूरी गर्मी भर भी हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं थोड़ा सा ठंडाई के बारे में। जो ये ठंडाई है मुख्यतः बनती है बादाम, काजू, पिस्ता, ये तो हो गए इसके मेन वो, और इसमें पड़ता है मगज जिसे कहते हैं, जो कि यानी तरबूज के बीज, सौंफ, काली मिर्च और खसखस एंड हरी इलायची, केसर, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से मुख्यतः बनती है। अब इसमें जो पड़ने वाला जो पॉपी सीड्स हैं, पॉपी सीड्स क्या करते हैं, इसके हमारे शरीर में इसमें पड़े होते हैं, और इसीलिए जब हम ठंडाई का यूज़ करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव करती है। किसी को अगर मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है तो पॉपी सीड्स की वजह से ठंडाई में जो पड़ी रहती है ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने का बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ जो पेट में गैस बन जाती है, पेट फूलता है, क्योंकि अब हम जब इतना हैवी सब खा रहे होते हैं, गुजिया, पापड़, तला सब कुछ तला ही तला खा रहे होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि ये हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसमें ली जाने वाली ठंडाई ये क्या करती है, फ्लैटुलेंस को यानी अफारा, जो पेट फूल जाता है उसको बहुत हद तक रिलीव करती है। साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ठंडाई, क्योंकि इसमें पड़ी हुई है सौंफ और साथ ही साथ काली मिर्च, तो ये भूख बढ़ाने का काम भी करती है और हमें एनर्जी देती है, क्योंकि इसमें हमने क्या डाला है, बादाम डाले हैं, काजू डाले हैं, पिस्ता डाले हैं, तो ये तो हमारे शरीर को एनर्जी देनी ही देनी है। इसमें गर्मी दूर करती है, क्योंकि इसमें क्या पड़ा हुआ है, सौंफ पड़ा ही है और खसखस पड़ा है। ये दोनों हमारे शरीर को जो है वो ठंडक पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में शरीर में गर्मी तो जाती ही जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस गर्मी के इफेक्ट को कम करने के लिए, हमारे शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए काम करता है हमारा ये खसखस और सौंफ इसमें पड़े हुए, और साथ ही साथ तरबूज के बीज। तो ये तो बात हमने की आपसे अपनी ठंडाई के बारे में कि हम ठंडाई इस्तेमाल करते हैं। तो ठंडाई क्यों करते हैं, क्योंकि गुजिया आपने खाई, पेट में गैस बन रही है और होलिका दहन हुआ, ये सब हुआ, तो शरीर के चारों तरफ गर्मी बढ़ी। इस गर्मी के इफेक्ट को कम करने का काम कौन करेगा,
आपकी करेगी ठंडाई, साथ ही साथ आपको डाइजेशन को भी अच्छा रखेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होने देगी। तो आप अगर कुछ नहीं बना रहे हैं तो साथ साथ भाई अब इतना ध्यान रखिए, गुजिया पापड़ तो बन रहे हैं, साथ साथ आप जो ठंडाई ज़रूर बना लीजिएगा अपने घर पे। तो अब हम बात करते हैं कांजी वड़ा के बारे में। तो ये कांजी का वड़ा कैसे बनता है? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है बहुत कांजी बनाना। थोड़ा सा पानी लेना है, एक साफ़ बर्तन में, पहले यूज़ किया जाता था यहीं पे मिट्टी के बर्तन, अब हमारे घरों में मिट्टी के बर्तन नहीं होते, वैसे ये चीनी मिट्टी के आते थे, ब्यानी जिसे कहते हैं, वो यूज़ कर ली जाती थी। हमारे यहाँ मम्मी दादी हमारी बहुत यूज़ करती थी। अब तो जनरली घरों में ब्यानी नहीं मिलते, हाँ मेरे घर में है अभी भी, तो वो नहीं मिलते। तो अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है आपको, आप स्टील के बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको वो बर्तन लेना है, उसमें साफ़ पानी डालना है और उसमें आपको कुछ चीज़ें डालनी है जो है बहुत इंपॉर्टेंट कांजी बनाने के लिए। वो है आपकी राई, साथ में डालना है आपको जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है, हींग डालनी है, सौंठ और हल्दी का पाउडर। तो क्या क्या डाला मैंने आपको इसमें बताया, राई, जीरा, सेंधा नमक, साथ में डाली हींग, सौंठ और हल्दी। ये डालकर आप इसमें जो उड़द के हम बड़े बनाते हैं वो छोटे छोटे बनाएंगे, यहाँ पर बहुत बड़े वाले नहीं, दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, उड़द के छोटे छोटे बड़े बनाकर वो इसमें डालकर छोड़ देते हैं और इसका जो बर्तन होता है इसको अच्छे से टाइट बंद कर देते हैं। 3 दिन के लिए छोड़िए, चौथे दिन खोल के देखिए पूरे बड़े खट्टे हो चुके होंगे, कांजी अपना कांजी बन चुकी है। और क्योंकि कांजी खट्टी होती है तो इसने बड़ों को भी खट्टा कर दिया और अब ये तैयार है आपके उपयोग के लिए। अब करती क्या है, क्यों लेने चाहिए भाई, कांजी बड़ा यूज़ किया जाता है होली पर, क्योंकि आपने खाई गुजिया पापड़, तो अब होना क्या है, शरीर में इनडाइजेशन तो होना ही होना है गुजिया पापड़ ये सब खाकर, और बल बढ़ाएगी, फैट जा रहा है, शुगर जा रही है, तो क्या करना है ऐसे में। देख तो जानते हैं कि अब हम कांजी बड़ा क्या काम करेगा, ये रुचिकारक होता है, मतलब हमारे को खाने में इंटरेस्ट जगाता है, वात नाशक होता है, वात दोष को का शमन करने वाला होता है, इसके इफेक्ट को कम करता है, कफ कारक होता है, लेकिन ये कफ बढ़ाता है, ये ध्यान रखिएगा, शूल का नाश करता है, ये पेन को रिलीव करने वाला है, अजीर्ण दूर करता है। अब अगर गुजिया पापड़ खा के आपका इंडाइजेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये से कम करने का काम कौन करेगा, कांजी वड़ा। दाह को दूर करता है, बर्निंग हो रही हो, एसिडिटी वगैरह हो रही हो तो उसे दूर करने का काम करेगा। लेकिन ये नेत्र रोगों के लिए, आई डिसऑर्डर्स के लिए कांजी वड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये ध्यान रखिए। अगर आप आई डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं तो आप यूज़ मत करिएगा कांजी वड़े का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने जान लिया कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कांजी वड़ा और क्यों स्पेशली गुजिया बनाई हमने, कांजी वड़ा बनाया, ठंडाई बनाई, क्यों बनाई, होली दहन क्यों करा हमने, ये सब तो हमने जान लिया। अब थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं हमें क्या अवॉइड करना है, क्योंकि भाई देखिए होली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, हम सभी अपने सभी परिवारजनों के साथ मिलजुल कर इस रंगों के त्यौहार को मनाते हैं। तो कोई भी त्यौहार आता है इसलिए कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, उन सब के साथ मिलकर खुशियों का त्यौहार बनाएं, लेकिन इस खुशियों में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हमें या हमारे परिवार वालों को असंतुष्ट करे। तो ऐसे में हमें क्या नहीं करना है, वो चीज़ें अवॉइड करना है। केमिकल बेस्ड कलर्स का कोशिश करिए कि यूज़ करिए, सिंपल गुलाल वगैरह जो आते हैं, क्योंकि और ये जो ढाक के फूल से बने हुए, जहाँ इसके बने हुए जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करिए। ये नेचुरल कलर्स हैं और जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो आपके शरीर की त्वचा को कोई नुकसान नहीं देते, जबकि केमिकल बेस्ड कलर्स यूज़ करने के बाद कई सारी स्किन डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, एलर्जिकल डिसऑर्डर्स भी हो जाती हैं और भी कई सारी स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो अवॉइड कीजिएगा, आप इनको अवॉइड करना है आपको लेना किसी भी प्रकार के एडिक्शंस को। यूजुअली लोग होली के त्यौहार पे जो है वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, भांग बहुत यूज़ की जाती है। तो प्लीज़ इस तरह के एडिक्शंस को दूर रखिए। ये खुशियों का त्यौहार है, आपके परिवार के साथ खुशियों के साथ इसे मनाइए। तो आप अल्कोहल या जो है भांग, इन सब की जगह पे ठंडाई, कांजी वड़ा, इस तरह के भी जो पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइड करना है आपको लेना एक्सेस में हैवी फूड, क्योंकि उस दिन बनता ही बनता सब कुछ है, हम लोग घर में भी अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, ये सब चीज़ें तली हुई खाते हैं, तो थोड़ा सा कम मात्रा में लीजिए जितना आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। और साथ में यूज़ कर लीजिएगा आप, जो मैं हमेशा बताती हूँ, सौंफ, अजवाइन और गुड़ का पानी, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हैवी खाने से अजीर्ण हो रहा है तो ये से रिलीव करने का बहुत अच्छा काम करेगा। और अपने डाइजेशन को अच्छा रखिए, खुशियों के साथ अपने परिवार वालों के साथ होली का त्यौहार मनाइए।
और ये खुशियों का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो हमारे परिवार वालों के चेहरों पर मुस्कान की बजाय दुख की एक लहर भी छोड़ जाए। तो अवॉइड कीजिएगा किसी भी प्रकार के एडिक्शंस को, केमिकल्स के यूजेस को, और एक्सेस फूड इनटेक को, या किसी भी बैड हैबिट को छोड़िए। और होलिका दहन होता ही इसीलिए है कि हम अपनी किसी न किसी बैड हैबिट को उसकी अग्नि में होलिका के साथ जला दें। तो मैं कहूँगी आप लोगों से, आज है रंगों का त्यौहार होली, इसे धूमधाम से अपने परिवार वालों के साथ मिल के मनाइए। मैं फिर कल आपसे वापस मिलूंगी अपने दिनचर्या के सुविचार के पथ्य की श्रृंखला में एक अपने नए वीडियो के साथ। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।